हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं सविंद्र नखाती आज आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही शानदार जबरदस्त टॉपिक जिसका नाम है पार्टनरशिप साझा। दोस्तों, ये जो टॉपिक है इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्या सॉल्यूशन रहता है दोस्तों, मैं आपको बहुत ही शानदार और जबरदस्त तरीके से बताऊंगा, आसान ट्रिक के साथ बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं आप कमेंट करके बताइए, लाइक करें और हमारे वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लिए। तो चलो दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूं पार्टनरशिप, जिसमें मैं आपको पहले पार्टनरशिप के बारे में बता देता हूं कि होता क्या है। दोस्तों, पार्टनरशिप में जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसमें क्या रहेगा दोस्तों, कुछ जो लोग दोस्त हैं या कोई बिजनेसमैन है, कोई व्यापार है, कोई बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों, तो वो अपना अपना पैसा लगाएंगे और कुछ समय के लिए लगाया जाता है पैसा। तो दोस्तों, एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको समझ लीजिए कि जैसे कि मान लो कोई मैं पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, कोई मैं पैसा लगा रहा हूं दोस्तों, और कितने समय के लिए लगा रहा हूं वो डिपेंड जरूर करता है। कितने समय के लिए लगा रहा हूं दोस्तों वो डिपेंड करता है। और जो इन्वेस्टमेंट और टाइम होता है दोस्तों, इनका जब मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो वो लाभ निकलता है। ये आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन लग रहा होगा दोस्तों कि ये क्या है, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूं दोस्तों, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। मान लो सपोज कोई ए है और कोई बी है, इन्होंने कुछ पैसा लगाया दोस्तों, जैसे कि मान लो इसने 30,000 रुपए और इसने मान लो 10,000 रुपए 10,000 रुपए किसी समय पे लगाए। मान लो इन्हें समय 1 साल के लिए लगाया, 1 साल के लिए कोई व्यापार में कोई पैसा लगाया और दोनों ने समान समय के लिए लगाया दोस्तों। तो जो इनका अनुपात का रेशो आएगा, जब मैं इनको अनुपात में कर दूंगा और ये 0 से 0 काट दूं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, तो जो अनुपात में आया 3:1 दोस्तों, ये होता है लाभ, ये होगा लाभ। जो रेशो आया दोस्तों 3:1 में, वो लाभ का रेशो होगा दोस्तों। और जो भी लाभ मिला इनको साल के 1 साल बाद, हम उसका लाभ पता कर लेंगे कि ए को कितना लाभ हुआ और बी को लाभ हुआ। तो इसका मतलब ये दोस्तों कि इन्वेस्टमेंट गुणित टाइम, मतलब इन्होंने 1 साल के लिए पैसा लगाया तो 1, इसने भी 1 साल के लिए पैसा लगाया तो 1। यदि टाइम अलग अलग है दोस्तों तो टाइम अलग अलग कर सकते हैं। मान लो सपोज इसने 1 साल के लिए पैसा लगाया हो और इसने 4 साल के लिए पैसा लगाया, तो यहाँ समय क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। समय अलग अलग हो जाएगा तो इनका जो लाभ का रेशो आएगा दोस्तों वो भी अलग आएगा। ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो देखो ये लाभ का रेशो अलग आ गया। किस तरीके से बदल गया, समय के अकॉर्डिंग। समय यहाँ 4 साल लिया इसने और इसने 1 साल लिया। तो दोस्तों ये कह सकते हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है पैसा, जो लाभ आएगा दोस्तों वो टाइम पे डिपेंड करता है। तो चलो दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ इसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 साझेदार हैं PQR, उन्होंने कुछ पैसे लगाए दोस्तों। पैसे लगाए क्रमशः 45,000 रुपए, 70,000 रुपए तथा 90,000 रुपए का निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। दोस्तों 3 साझेदार है PQR, उन्होंने क्या किया दोस्तों, कुछ पैसे लगाए। एक ने लगाया 45,000, एक ने लगाया 70,000 और एक ने लगाया 90,000 और उन्हें एक व्यवसाय प्रारंभ किया। 2 वर्ष के अंत में, देखो दोस्तों समय दे दिया गया है, कितने वर्ष के अंत में, 2 वर्ष, मतलब जो तीनों ने हैं 2 वर्ष के लिए पैसे लगाए। और अंत में उनको क्या हुआ दोस्तों, 3,69,000 रुपए का 3,69,000 रुपए का क्या हुआ दोस्तों, लाभ कमाया। उन तीनों ने कुछ पैसा लगाए और 2 साल के अंत में उन्होंने 3,69,000 रुपए का लाभ कमाया। तो पूछा जा रहा है कि इस लाभ में P, Q तथा R में से प्रत्येक का भाग कितना है। समझ में आया दोस्तों, PQR है, उन्होंने कुछ पैसे लगाए, 2 साल के आखिरी में कुछ लाभ मिला, उस लाभ को बताना है कि P का कितना लाभ है, Q का कितना लाभ है और R का कितना लाभ। तो चलो दोस्तों, क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं बहुत ही शानदार और जबरदस्त तरीके से दोस्तों। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहले क्या करेंगे दोस्तों, PQR 3 लोग हैं जिन्होंने कुछ पैसा लगाया। P ने कितना लगाया दोस्तों, 45,000 रुपए, 45,000। Q ने लगाया 70,000 और R ने लगाया 90,000 रुपए। ये लगाया इन्होंने पैसा, मैं यहां लिख देता हूं, इन्होंने मान लो कोई पूंजी लगाया, मतलब कुछ पैसा लगाई जी। तो दोस्तों यहां पर हमको क्या करना है, जब भी हम इनको अनुपात में बनाएंगे तो पहले क्या करिए दोस्तों, इस 0 से कोई, अगर मैं अनुपात में कन्वर्ट कर रहा हूं तो समझ लो 0 0 कट जाएंगे, ये 0 3 0 कॉमन 0 कटेंगे दोस्तों। ऐसा नहीं कि यहाँ 4 0 काट दी, यहाँ 4 0 काट दिए, यहाँ तो 3 ही 0। इधर पे जितने हैं अनुपात में मैंने आपको बता चुका हूं दोस्तों कि हमेशा बराबर राशि घटती है। अगर 2 से भाग जा रहा है तो 2 से ही काटिए, 3 से भाग जा रहा है तो 3 से काटिए।
तो समझ में आ गया दोस्तों ये। तो ये आपके पास क्या आ गया 45, 70 और 90, ये आपके सामने आ गया दोस्तों। अगर ये और कट रहा है तो आप काट सकते हैं, यदि नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत। देखो किस संख्या से कटेगा दोस्तों, 5 से कटेगा, आप 5 से काट सकते हैं, मैं यही काट सकता हूं, लेकिन आपको पहला क्वेश्चन है तो मैं बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूं ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसको बहुत ही शॉर्टकट करेंगे दोस्तों। देखो 5 से काटो तो क्या होगा, 5 9 45, 5 9 45, इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 बच गया कितना 2, 5 चौ 20, और इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 8 40। ये अब दोस्तों समय क्या है 2 वर्ष टाइम, और मैंने बताया था समय है मतलब 2 वर्ष, 2 वर्ष का यहां भी गुणा कर दूंगा, यहां भी कर दूंगा, यहां भी कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था दोस्तों, जो लाभ का रेशो आएगा, जो लाभ का अनुपात आएगा वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। मैंने कितना पैसा लगाया 45,000, 70,000, 90,000, कितने साल की लगाया तो टाइम का गुणा। तो ये देखो इस मैंने जब अनुपात में बनाया तो 9 14 18, ये क्या आ गया इन्वेस्टमेंट, और 2 साल का क्यों कर रहा हूं गुणा, क्योंकि समय। तो दोस्तों यहां देखो 2 कॉमन है ना सब में, तो ये 2 से ये एक साथ कट जाएंगे, इसीलिए क्या आएगा दोस्तों, इनका जो लाभ का रेशो आएगा, इनका जो लाभ का रेशो आएगा वो क्या आएगा 9:14:18। ये तो सेम ही आ गया। यदि समय अलग अलग रहता तो फिर इनका रेशो में भी अंतर आ जाता दोस्तों, ठीक है। तो देखो ये अब बोला गया है क्वेश्चन में कि इन्होंने 2 साल के आखिरी में कितना कमाया 3,69,000। तो चलो दोस्तों इनको जो कुल लाभ हुआ, जो इनको कुल लाभ हुआ वो कितना हुआ 3,69,000 रुपए, 3,69,000 रुपए इनको क्या हुआ लाभ हुआ, इतने रुपए का लाभ हुआ। हमारे पास जब लाभ का रेशो आ गया, कुल लाभ आ गया, तो दोस्तों अब आसानी तरीके से हम एक पी का, क्यू का और आर का, तीनों का लाभ बता सकते हैं। कैसे? क्योंकि तीनों का अनुपात दिया है, तीनों अनुपात को जोड़ के इसके बराबर हम कर देंगे। कैसे? देखो 9 + 14 + 18 किसके बराबर हो जाएगा 3,69,000 के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। तो चलो जोड़ो, 8 और 4 12, 12 और 9 21 की 1 हासिल का आ गया 2, 1 और 1 2 और 2 और 2 4, 41 बराबर 36930। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, अब 41 का आपको 369 यानी पूरे में भाग देना। तो दोस्तों एक तरीका है, आप इसमें ऐसी संख्या का गुणा करके देखो जो इसके आसपास आ जाए, तो आपको भाग देने की दिक्कत नहीं जाएगी। मैंने देखा कि 8, चलो मैं 5 चौ 20 36 है, कम आ रहा है, फिर करा 6 6 चौ 24 फिर भी कम है, 7 चौ 28 फिर भी 36 से कम ही है, 8 चौ 32 हाँ लगभग पहुंच रहा है, फिर देखा 9 चौ 36 हाँ आ रहा है, लेकिन इसमें भी देखना है कोई हासिल का आके 36 से ज्यादा तो नहीं हो जाएगा। तो 9 कम 9 9 चौ 36 मतलब कितने बार जाएगा 9 बार। समझ में आ गया दोस्तों कैसे हमने भाग दी। ये आपको तरीका सीखना पड़ेगा, जिससे आपको ऐसा नहीं कि 41 का भाग नहीं आ रहा है तो फिर आप दिक्कत जा रही है। दोस्तों ये आसान होती है, ऐसी ही संख्या दी रहती है जो आसानी से कट जाए, कभी दशमलव में बहुत ही कम होता है कि वो आए। तो 1 बराबर कितना आ गया दोस्तों 9,000। पी का कितना हिस्सा था लाभ का 9, पी का कितना था 9, 1 बराबर 9,000, तो 9 बराबर 9 9 81। क्यू का कितना था 14, 1 बराबर 9,000, तो 14 बराबर, तो 9,000 गुणी 14 करोगे तो कितना हो जाएगा 9 चौ 36 की 6 हासिल का 3, 9 एकम 9, 9 और 3 12। और इसके बाद क्या बचा आर का, आर का कितना 18, 1 बराबर 9,000, तो 18 बराबर, तो कर लो 9 8 72, 9 एकम 9, 9 और 7 16। ये आपके सामने है। तो दोस्तों ये आ गया आपके सामने आंसर। प्रत्येक का पूछा है, प्रत्येक को कितना कितना लाभ हुआ, तो पी को इतना हुआ, क्यू को इतना हुआ और आर को इतना हुआ। दोस्तों अगर आप इनको जोड़ोगे, अगर आप इनको जोड़ोगे तो ये इसके बराबर लगभग आ जाता है। अगर आपको देखना है कि ये तीनों को लाभ बराबर है कि नहीं 6,69,000 के, मामूली आपको इंफॉर्मेशन के लिए, तो देखो 3 0 तो 3 0 है ही, 6 और 2 8 और 1 9 आ रहा है, 6 और 2 8, 8 और 6 14, 6 और 2 8, 8 और 8 16 की 6 हासिल का 1, 1 और 1 2 और 1 3। तो 3,69,000 को मैंने पी क्यू और आर में आसानी से बांट दिया। समझ में आया दोस्तों क्वेश्चन? एक बार फिर से देखो क्या किया, पी ने इतना रुपए, क्यू ने इतना रुपए और आर ने इतने रुपए लगाए।
समय क्या था इनके पास, 2-2 साल के अंत में, तो मैंने 2 का गुणा कर दिया। समय समान है तो कोई दिक्कत नहीं, समय समान है तो आप डायरेक्ट जितना पैसा लगाए उसको डायरेक्ट अनुपात में लिख सकते हैं। तो 9:14:18 क्या आ गया दोस्तों, इतना लाभ हुआ इनको अनुपात में। टोटल लाभ क्या हुआ 2 साल के बाद, 3,69,000 रुपए। तो टोटल अनुपात के बराबर इतना हो गया, एक बराबर इतना, पी का, क्यू का और आर का हिस्सा हमने प्रत्येक का हिस्सा निकाल दिया। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर पहला। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला जो किए थे बहुत ही शानदार तरीके से किए थे। अब हम जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो करेंगे दोस्तों, अब हम जल्दी जल्दी करेंगे, यानी आसान तरीके से तो करना ही है दोस्तों, इसलिए फटाफट क्वेश्चन करना है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मीनाक्षी ने 12 लाख रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय को प्रारंभ किया। मीनाक्षी है, उन्होंने क्या किया दोस्तों, 12 लाख रुपए एक व्यापार में एक में निवेश किया, आरंभ किया, और 5 माह के बाद उन्होंने आरंभ कर दिया। 5 माह के बाद 9 लाख की पूंजी के साथ 9 लाख रुपए लेकर अभय ने इस व्यापार में फिर साझेदारी हो गया। पहले क्या किया, मीनाक्षी ने 12 लाख रुपए लेकर व्यापार स्टार्ट किया, और कुछ महीने बाद, कितने महीने बाद बोला है, 5 महीने बाद 9 लाख रुपए लेकर अभय ने भी क्या किया, उसमें साझेदार हो गया, यानी उसका पार्टनर बन गया। वर्ष के अंत में इनको 4,41,600 रुपए का लाभ हुआ वर्ष के आखिरी में। अब ये दोस्तों यहां ये नहीं बताया है कि वर्ष का अंत बोला है तो 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो दोस्तों जब भी ऐसा बोलेगा कि वर्ष के अंत में जितना भी लाभ हुआ, उसमें जो वर्ष बोला है तो वो हमेशा 1 साल मान के चलेंगे कि आखिरी के 1 साल में, यानी 1 साल में उनको कितना लाभ हुआ। तो इनको वर्ष के अंत में 4,41,600 रुपए के लाभ हुआ। तो पूछा गया है कि प्रत्येक को कितना मिला, प्रत्येक को कितने रुपए मिले। और दोस्तों कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि मीनाक्षी को कितने रुपए मिले या अभय को कितने रुपए मिले। अगर सेपरेट पूछा तो सेपरेट निकाल सकते हैं, एक साथ। जैसे इस क्वेश्चन में प्रत्येक को पूछा है तो मीनाक्षी का भी बताना है और अभय का भी बताना है कि कितने रुपए इनको लाभ हुआ, सेपरेट। टोटल पता है हमें। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है। मीनाक्षी है तो मैं इसको M ले लेता हूं, अभय है तो उसको A ले लेता हूं। ठीक है दोस्तों, मीनाक्षी ने कितने लगाई, 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, कई दाही सिगरा, हजार, लाख, 10 लाख, 12 लाख रुपए। और अभय ने कितने लगाया, 9 लाख। ये हो गया दोस्तों, इन्होंने लगाया। लेकिन इसको मैं क्या कर रहा हूं, 0 से 0 काट दो। कितने 0 यहां, 5 0, तो यहां के भी मैं 5 0 काट दे रहा हूं। क्या बच गया, 12 और 9। लेकिन जो मीनाक्षी ने बोली पैसे लगा के आरंभ कर दिए, और 5 माह के बाद कौन आया, अभय आया। 5 माह के बाद कौन आया, अभय आया। तो मीनाक्षी तो आखिरी साल तक चली, तो 12 महीने पूरे 1 साल की बात चल रही है कि 1 साल तक इनका व्यापार चला है, तो 12 महीने ये। लेकिन अभय 5 महीने बाद आया, तो 12 में से 5 घटा दो, कितने महीने बचे, 7। तो अभय ने कितने महीने तक पैसा लगाया, सिर्फ 7 महीने, क्योंकि मीनाक्षी के पैसे लगाने के 5 महीने बाद अभय ने पैसे लगाया, तो 7 आया दोस्तों। 7 कैसे आया, 12 महीने मतलब 1 साल का व्यापार था, लेकिन 5 महीने बाद आया, तो 5 महीने कम रहेंगे, तो 12 में से 5 घटा देंगे तो 7 बचेगा। तो अभय ने 7 माह की लगाया, और मीनाक्षी तो साल के आखिरी तक चली। तो यहाँ अब दोस्तों कभी ये नहीं करना कि 12 गुणित 1 साल यहाँ कर दिए, 7 महीने यहाँ कर दिए, तो देखो यूनिट अलग हो जाएगी। ये महीना चल रहा है, ये 7 महीने की बात चल रही है, और यहाँ 1 साल हो जाता है। इसलिए क्या करो, 1 साल की जगह आप डायरेक्ट 12 महीने ले लो। और दोस्तों इनका जो अनुपात होगा, एक आएगा हो जाएगा लाभ का अनुपात। समझ में, जो चीज कट रही है उसको आप आसानी से काट दो। तो देखो 3 तिया 9, 3 चौ 12। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ये 12 चौ 48 और 7 तिया 21, ये आ गया। यदि ये और कट रहा है तो आप इसको काट सकते हो। जैसे देखो, जैसे यहां से भी काट सकते थे, 3 चौ 12 कट सकता था, तो चलो यही काट देता हूं मैं एक बार। ये फिर 3 चौ 12, क्या होगा, 4 चौ 16 और ये 7। ये आ गया आपके पास अनुपात। ये अनुपात क्या है दोस्तों, लाभ का अनुपात है। टोटल कितना लाभ हुआ था इनको, कुल लाभ कितना था दोस्तों इनको, 4,41,600 रुपए का इनको क्या था, इतने रुपए का उनको लाभ था। 4,41,000 रुपए का क्या था इनको लाभ था। तो हमें बताना है कि मीनाक्षी को कितना मिला, अभय को कितना मिला। तो क्या करूंगा, 16 और 7 बराबर 4 4 1। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इनका जो लाभ का अनुपात है इनके टोटल लाभ के बराबर रहेगा। तो कितना हो जाएगा, 16 और 7 23 बराबर 4 4 1 600। अब 23 का आपको इसमें दोस्तों
भाग देना है। यदि आपको ऐसा नहीं आता डायरेक्ट, जैसा मैंने उसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया, तो आप ऐसा कर सकते हो। देखो कैसे भाग देना है। 23 से कम 23, 23 दूनी 46 ज्यादा हो जाएगा। 23 से कम 23, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 2 गया 2, क्या उतर जाएगा यहाँ से 1 आ जाएगा। अब देखो किसके बराबर जाएगा, यहाँ 9 तिया 27, 9 दूनी 18 आ सकता है। अगर मैं 10 लेता हूँ, 10 दूनी 20 और 10 तिया 30 और फिर 3 जोड़ूंगा 23 हो जाएगा। यहाँ 21 है, इसलिए क्या हो जाएगा 9 से चल जाएगा। तो 9 तिया 27, 9 दूनी 18 और 2 20, तो यहां बचेगा 11 में 7 गया 4, ये हो जाएंगे कट जाएंगे। उधर क्या बचा 6, 23 दूनी 46, यहां तक चले गए। ये 2 जीरो है तो यहां लग जाएंगे। तो आप कह सकते हो कि 1 बराबर कितना हो गया, ये आपके पास अब आ गया कि 1 बराबर इतना। तो आप बता सकते हो मीनाक्षी का 16 बराबर कितना और अभय का 7 बराबर कितना। 1 बराबर इतना 16, ये किसका है, मीनाक्षी का है। 1 बराबर 19,200, तो 16 बराबर 16 गुणित 19,200 का गुणा कर दो। 16 दूनी 2 जीरो वैसे के वैसे रहेंगे। 16 दूनी 32 की 2 बच गया 3, 16 9 144 और 3 147 की 7 हासिल का आ गया 4, 14 आ जाएगा। 147 का 7 लिए बच गया कितना 14, 16 कम 16 और 14 30। इतने रुपए मीनाक्षी को लाभ हुए दोस्तों। पूछा है अभय को कितना हुआ, तो अभय का कितना है 7, 1 बराबर इतना, तो 7 बराबर 7 गुणी कितना हो जाएगा 2 जीरो जैसे के वैसे, 7 दूनी 14, 7 9 63, 63 और 1 64 की 4 बच गया 6, 7 एकम 7, 7 और 6 13। ये इतने रुपए अभय को दिए। तो दोस्तों फिर से क्वेश्चन देखिए कैसे किया था। अभय ने मीनाक्षी ने इतने लगाए, अभय ने इतने लगाए, इन्होंने 12 महीने के लगाए, इसने 7 महीने के लगाए। क्योंकि इसने अभय जो आया 5 महीने बाद आया, इसलिए 7 महीने के लिए। इनका जो अनुपात आया लाभ का अनुपात, टोटल लाभ इतना दिया था, तो इस अनुपात को जोड़ के इसके बराबर करेंगे। 1 बराबर इतना, मीनाक्षी का इतना, अभय का इतना। तो दोस्तों ये यदि आपको सिर्फ डायरेक्ट पूछता अभय का कितना लाभ हुआ, तो मीनाक्षी का निकालने की जरूरत नहीं दोस्तों। 1 बराबर इतना निकल गया, तो 7 का इसमें डायरेक्ट गुणा करते जैसे ये करते, सिर्फ ये वाली लाइन आती अभय का। मीनाक्षी का पूछता तो इतना। तो समझ में आ गया दोस्तों किस तरीके से कि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है एबीसी ने मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ किया। 3 लोग हैं एबीसी, उन्होंने एक व्यापार आरंभ किया। ए ने 32,000 रुपए 4 महीने के लिए लगाए, बी ने 51,000 रुपए 3 महीने के लिए लगाए तथा सी ने 27,000 रुपए 5 महीने के लिए लगाए। यदि वर्ष के अंत में, यदि वर्ष के आखिरी में कुल लाभ 12,480 रुपए का हुआ हो, तो ए का भाग कितना है। तो दोस्तों जैसे इस क्वेश्चन में क्या किया, ए का सेपरेट पूछ लिया। इसी तरीके से बी का भी पूछ सकता था, सी का भी पूछ सकता था, या तीनों का पूछ सकता था। तो चलो दोस्तों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 3 लोग हैं, कौन है ए बी सी, ए बी और सी। ए ने कितना लगाया 32,000 रुपए, बी ने लगाया 51,000 रुपए और सी ने लगाया 27,000 रुपए। इन्होंने पैसे लगाए। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने क्या बताया था, यदि कोई कॉमन चीज है तो काट दी, जैसे 0 से 0, इनका कोई मतलब नहीं रहता। तो ये क्या हो जाएगा ये। अब देखो ए के कितना बच गया 32, इसका हो गया 51, इसका हो गया 27। अब क्या पूछा, ए ने कितने महीने के लगाया 4 महीने के लिए, बी ने लगाया 5 महीने के लिए, सॉरी बी ने लगाया 3 महीने के लिए और सी ने लगाया 5 महीने के लिए। तो दोस्तों ये जो अनुपात आ गया, ये काय का आ गया, लाभ का अनुपात आ गया। समझ में आया, इतना इतना रुपए लगाए। ये 4 3 5 क्या है, इसने 4 महीने के लगाए, 3 महीने के लगाया और 5 महीने के लगाया। तो दोस्तों इनको सॉल्व कर लो, जो चीज कट रही है आप आसानी से काट सकते हैं। तो देखिए किस चीज से कट रहा है। अगर मैं इसको, अगर यहां दिक्कत जा रही तो आप इसको क्या कर सकते हो कि कुछ छोटी संख्या हो तो उससे काट सकते हैं। तो यहां पर कोई कॉमन चीज नहीं है दोस्तों। यहां अगर 2 से 2 रहा हूं तो यहां 2 से नहीं जाएगा, यहां नहीं जाएगा, 5 से जाएगा तो यहां नहीं जाएगा, 3 से यहां नहीं जाएगा, यहां जाएगा लेकिन यहां जाएगा, लेकिन यहां नहीं जाएगा। तो दोस्तों इसको आपस में गुणा कर लो। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 एकम 3 एकम 3, 3 5 15, 7 5 7 35, 5 दूनी 10 और 3 13। तो दोस्तों इस तरीके से ये आ गया अनुपात। यदि कोई चीज नहीं कट रही है तो आप डायरेक्ट गुणा कर दो। ये जो आया ये लाभ का अनुपात। कुल लाभ कितना हुआ था इनको, कुल लाभ हुआ था इनको 12,480 रुपए का।
इनको क्या हुआ था दोस्तों, टोटल लाभ हुआ था। तो चलो इनको जोड़ो, क्योंकि ये जो टोटल लाभ है ये टोटल लाभ के अनुपात के बराबर होंगे, तो इनको जोड़ लो, कितना होगा, 5 और 3 8, 5 और 3 8 और 8 और 8 16, 5 और 3 8, ये 3 और 5 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, बच गया हासिल का 1 2 और 1 3 और 1 4, 416 बराबर कितना हो जाएगा, इतने रुपए। 416 बराबर इतने रुपए। तो एक बराबर करना है दोस्तों, एक बराबर करना है तो कितना होगा, आपको इसमें करना पड़ेगा क्या, भाग 416 का। तो मैंने आपको तरीका बता चुका हूं। देखो यहां ऐसी संख्या गुणा करें जो इसके आसपास आ जाए, 12 के आसपास। तो देखो 4 दूनी 8 कम हो रहा है, 4 तिया 12 आ रहा है, ठीक है, यहां तो आ रहा है, कोई हासिल का जुड़ तो नहीं रहा है 12 में, यहां कर के देखा मैंने तो 6 तिया 18, हाँ ठीक है, 8 भी आ रहा है, 3 कम 3 में 6, ठीक है। तो यानी 416 का 12,480 में 3 बार भाग जाएगा। तो जीरो को जैसा का वैसा, देखो कैसे जाएगा, 3 का गुणा यहां करो, 3 छिंग 18, 3 कम 3 और 1 4 और 3 चौके 12, सॉरी 3 बार जाएगा। तो ये जीरो को जैसा वैसा। अब इसका गुणा 30 का इसमें करोगे, यानी 416 का मैं 12,480 में भाग दिया तो कितने बार गया, 30 बार, यानी जीरो तो कॉमन आएगा, यानी ये 12,1,248 में से 3 बार ही भाग जाएगा। तो एक बराबर कितना आ गया दोस्तों, 30। पूछा किसका है हमको, ए का भाग पूछा है, तो ए दोस्तों ए का कितना है अनुपात है, 128। 1 बराबर 30, तो 128 बराबर 128 गुणित 30 कर देंगे, जीरो को जीरो जैसा का वैसा, 3 8 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3। तो इतने रुपए का क्या था, ए को लाभ था। ये किसका 128, ए का। बी का पूछता तो दोस्तों बी का 153 के साथ कर देते 30 का गुणा, सी का पूछता तो इसके साथ गुणा कर देते। समझ में आया दोस्तों, फिर से देखिए, ए बी सी ने कुछ पैसे लगा के व्यापार आरंभ किए, इसने 4 महीने के लिए, इसने 3 महीने के लिए, इसने 5 महीने के लिए। ये जो अनुपात आया लाभ का अनुपात रहता है दोस्तों, हमेशा मैंने बता चुका हूं कि लाभ बराबर इन्वेस्टमेंट गुणित टाइम, ठीक है। उसके बाद टोटल ये 416 कहां से आया, तीनों के अनुपात को जोड़ के इनके बराबर किया, 1 बराबर 30। पूछा किसका है, ए का कितना भाग था, ए का अनुपात कितना 128, 1 बराबर 30, तो 128 बराबर 128 गुणित 30 इतना आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपका आंसर है। तो दोस्तों ये अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों मैं अभी तक जो भी क्वेश्चन कराया हूं दोस्तों वो आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। जब तक आप हमें कमेंट करके नहीं बताएंगे कि हमारा जो पढ़ाना है वो सफल है या नहीं, तब तक हमें पता भी नहीं चलेगा दोस्तों, क्योंकि आप जो बताओगे, आपका जो रिस्पांस आएगा उसके अकॉर्डिंग ही हमें थोड़ा सही लगेगा दोस्तों कि हम जो पढ़ा रहे हैं, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो सही है या नहीं। तो चलो दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 ग्वाले ABC मिलकर एक चरागाह मतलब दोस्तों एक ऐसा क्षेत्र जो जानवरों को चराने के लिए एक क्षेत्र खरीदा जाता है, और जिसमें जैसे मान लो 3 लोग, अभी इसमें क्वेश्चन में 3 लोग हैं ABC, और वो क्या कर रहे हैं, एक चरागाह खरीदते हैं। कितने में खरीदे हैं दोस्तों, 26,600 रुपए का एक चरागाह खरीदा गया है, ऐसा क्षेत्र जहां जानवरों को चराया जाता है। किराए पे लेते हैं, इन्होंने किराए पे लिए। ए अपनी 18 गाय 4 महीने के लिए चराता है, बी अपनी 16 गाय 6 महीने के लिए चराता है, और सी अपनी 14 गाय 7 महीने के लिए चराता है। इसके लिए बी को कितना किराया देना होगा। क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों। एक चरागाह खरीदे इन्होंने, 26,600 रुपए में किराए पे एक चरागाह लिए। ए 18 गाय चरा रहा है 4 महीने के लिए, बी 16 गाय चरा रहा है 6 महीने के लिए, और सी अपनी 14 गाय चरा रहा है 7 महीने के लिए। तो पूछा जा रहा है कि बी कितना किराया देता है इस चरागाह को। टोटल पता है हमें इनका अनुपात निकालना पड़ेगा। तो चलो दोस्तों सॉल्व करते हैं। ABC हैं तो दोस्तों क्या बोला है, इन्होंने जो है 18 गाय है ए के पास 18 गाय है, बी के पास 16 गाय हैं, और सी के पास 14 गाय हैं। ये समझो दोस्तों, जैसे हम पूंजी लगाते थे उसी तरीके से ये दे दी गई, इनके पास इतना है। अब पूछा है कि ए कितने महीने के लिए चरा रहा है, 4 महीने के लिए, ठीक है। बी कितने महीने के लिए चरा रहा है, 6 महीने के लिए, और सी कितने महीने के लिए चरा रहा है, ये चरा रहा है 7 महीने के लिए। तो दोस्तों इनका जो अनुपात आएगा वो आएगा रुपयों का अनुपात। हम हमेशा लाभ का अनुपात है, वो भी लाभ ही है। इसमें ये जो अनुपात आएगा दोस्तों, ये टोटल जितना चरागाह किराए पे लिए उसके बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखो इसको अगर छोटा कहीं से कट रहा है तो आप काट सकते हो। तो देखो कैसे कटेगा, यहाँ 18 है, 4 है, यहाँ सम संख्या है तो 2 से कट जाएगा, 2 9 18, 2 8 16, 2 7 14। अब कुछ कटेगा क्या दोस्तों, नहीं। 9 4 36, 8 6 48, और 7 7 49। ये जो टोटल है किसके बराबर है, कुल कितने रुपए का इनने चरागाह किराए पे लिया दोस्तों, ये लिया है 26,600 रुपए का।
तो ये जो टोटल रुपया आए दोस्तों ये इसके बराबर ही है। तो चलो इनको जोड़ दो, 9 और 8 17, 17 और 6 23 की 3 हासिल का आ गया 2, 4 और 4 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 133 बराबर कितना होगा दोस्तों? ये जो टोटल अनुपात आया रुपयों का ये इसके बराबर होगा 26,600 सॉरी 600 रुपये। तो एक बराबर क्या होगा? आसानी से भाग चले जाएगा, 2 का 2 3 6, 2 3 6 2 एकम 2, तो ये चले जाएगा 200 बार। एक बराबर 200, 133 का है 226 में भाग दोगे 2 बार जाएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा एक बराबर। पूछा किसका है? बी को कितना देना पड़ेगा? बी का कितना है? 48। एक बराबर 200 तो 48 बराबर, आप डायरेक्ट बता सकते हो 48 बराबर 96, यानी 48 गुणी 200 कितना हो जाएगा? ये 48 गुनी 96 यानी 9,600 रुपये बी को देना पड़ेगा। बी को कितना देना पड़ेगा? ये किसका है? बी का। बी को देना पड़ेगा 9,600 रुपये अपनी गाय चराने के लिए। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। समझ में आया? फिर से देखिए, 18 गाय, 16 गाय, 14 गाय एबीसी के पास है। ये 4 महीने चराता है, 6 महीने चराता है, 7 महीने चराता है। इनका जो अनुपात आया दोस्तों ये रुपये का आएगा, क्योंकि जो कुल रुपए दिए हैं इतने रुपए में इन्हें किराए पे लिया था। पूछा है कि बी को कितना देना पड़ेगा, इस टोटल में से बी का हिस्सा कितना है। वही बात है दोस्तों, बी का कितना हिस्सा है गाय चराने के लिए। तो 133 बराबर इतना, 133 क्यों? क्योंकि टोटल रुपयों का अनुपात है। एक बराबर इतना, तो बी का कितना था? 48, तो 48 गुणी 200 बराबर 9,600 रुपए। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है एबीसी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। एबीसी है, उन्होंने एक व्यापार आरंभ किया। कुल पूंजी का यानी जो कुल पैसा लगाया दोस्तों उसका 1/3 भाग ए ने लगाया। हमें यहाँ ये नहीं पता कि किसने कितना पैसा लगाया है और कुल कितना पैसा लगा है। क्वेश्चन कह रहा है कुल पूंजी का 1/3 भाग ए ने लगाया तथा बी ने उतनी पूंजी लगाई, उतना पैसा लगाया जितना ए और सी ने मिलकर लगाया। ठीक है दोस्तों, वर्ष के अंत में 23,52,000 रुपए का लाभ हुआ। तो पूछ रहा है प्रत्येक का लाभ कितना है। समझ में आया दोस्तों? हमें नहीं पता कितनी पूंजी है, लेकिन जितनी पूंजी है उसका 1/3 ए ने लगाया और बी ने उतना ही लगाया जितना ए और सी ने मिलकर लगाया। तो पूछा गया प्रत्येक जो आखिरी में लाभ हुआ, 1 साल के बाद जो लाभ हुआ उसमें क्या हुआ? 23,52,000 रुपए का लाभ हुआ। तो पूछा है कि प्रत्येक का हिस्सा बताइए। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यह पता करना है कि ए ने कितना लगाया, बी ने कितना लगाया और सी ने कितना लगाया। यहां कुछ मेंशन नहीं है दोस्तों क्वेश्चन में, लेकिन हम उसे कैसे बनाएंगे, जो उसका रिलेशन दिया है उससे दोस्तों। तो मान लेता हूं मैं, माना मेरे पास जो टोटल पूंजी है वो 30 लाख रुपए है। 30 लाख रुपए, ये क्या कर रहा हूं मैं, मान रहा हूं, मुझे नहीं पता। तो दोस्तों अब देखो, ए ने कितने लगाया? ए ने पूरी पूंजी का 1/3 लगाया। 30 लाख का क्या लगाया उसने? 1/3 लगाया, तो कितना हो जाएगा? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए किसने लगा लिया? ए ने। क्वेश्चन समझ में है? यही बोल रहा है, एक व्यापार प्रारंभ किया गया, उसमें कुल पूंजी का 1/3 भाग ए ने लगाया। मैंने 30 लाख रुपए मान लिया, 30 लाख रुपए तीनों ने मिलकर लगाए होंगे। ए ने पूरी पूंजी का 1/3 लगाया, तो 10 लाख रुपए ए ने लगाया। फिर आगे क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन? बी ने उतनी ही पूंजी लगाई जितनी ए और सी ने मिलकर लगाई। बी ने कितना लगाया? ए और सी ने मिलकर लगाया। ए और सी ने मिलकर जितना लगाया ये दोस्तों। एक चीज ये बताइए, अगर मेरे पास 30 लाख रुपए थे, 30 लाख रुपए थे, ए ने अगर 10 लगाया, 10 लाख रुपए लगाया, तो बी और सी के पास कितने बचे होंगे? सीधी सी बात है, 20 लाख रुपए होंगे। इतना आपको समझ में आया? इतना समझ में आया दोस्तों? 30 लाख रुपए थे मेरे पास और ए ने टोटल पूंजी का 1/3 लगाया, यानी 10 लाख रुपए ए ने लगा चुका है। तो टोटल जो पैसे बचे, 30 लाख में से 10 लाख ए ने लगाया, 20 लाख रुपए जो बचे वो किसने लगाया होगा? बी और सी ने मिलकर लगाया होगा। इतना समझ में आया दोस्तों? लेकिन यहां क्या कह रहा है कि बी ने जो पूंजी लगाया, ए और सी ने मिलकर जो पूंजी लगाया उसके बराबर बी ने लगाया। तो अब हमें यहां नहीं पता कि बी क्या है गया। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जो बी का मान है वो हम यहां रख देंगे। तो देखो कैसे, पहले आपको ए और बी सी लाना पड़ेगा। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आया है लेकिन बहुत ही आसान है। ये रिलेशन दे चुके थे, हमने दोनों रिलेशन को यहां मेंशन कर दिया। ये हमने अपने हिसाब से बनाया कि यदि ए ने 10 लाख रुपए लगाया है 30 में से, तो 20 लाख तो बी और सी ने मिलकर लगाया होगा ना। ठीक है, तो बी की जगह क्या रखूंगा? ए और सी का मान रख दूंगा। ए प्लस सी, ये वाला सी पहले का, और बी की जगह ए प्लस सी बराबर 20।
अब देखो ए ने कितना लगा चुका था 10 लाख, यहां से 10 सी बराबर 2C बराबर 20, तो यहां से आ जाएगा 2C बराबर 10 को इधर ले जाऊंगा 20 से जाएगा तो 10, तो C बराबर 5। अब आप बता सकते हो कि C ने 5 लाख लगाया। अगर मैं C के मान को यहां रख देता हूं, B ने 10 लगा चुका था, C ने 5 लगाया, सॉरी A ने 10 लगा चुका था, C ने 5 लगाया, तो B ने कितना लगा लिया 15। समझ में आया दोस्तों? इस तरीके से हमें A का पता चल गया, B का पता चल गया और C का पता चल गया। अब क्वेश्चन में जो पूछा है वो आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के था लेकिन उसको इसी तरीके से निकाल सकते हैं दोस्तों, जो आसान है। चलो अब देख लो क्या कह रहा है, A, B और C। A ने लगाया 10, B ने लगाया 15, C ने लगाया 5। टोटल जोड़ोगे तो 30 ही दिखेगा, 10, 15, 25 और 5 30। ये जो हमने 30 माने थे वो भी आ गया। अब दोस्तों ये लगा चुके हैं पैसे, इनका जो अनुपात आएगा वही लाभ का अनुपात भी होगा। उतनी पूंजी लगाई, ए ने मिलकर लगाया, वर्ष के अंत में तो एक साल की बात कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको, ये जो अनुपात आएगा लाभ का अनुपात आएगा, एक साल है इसलिए एक गुणित नहीं कर रहा दोस्तों। तो 5 से कट रहा है, 5 कम 5, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, कितना आ गया 2:3:1। टोटल कितना लाभ हुआ इनको 23,52,000 का। तो 3 और 2 5 1 6 बराबर 23,52,000 रुपए का इनको लाभ हुआ। तो एक बराबर कितना होगा, 6 18, बजिया कितना 5 हो गया 55, 6 9 54, बजिया 1, 6 दूनी 12। ये आ गया एक बराबर मेरे पास इतना। पूछा क्या है, पूछा दोस्तों प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक का भाग ए का कितना है 2, बी का 3 और सी का 1। तो 2 बराबर कितना, ये किसका दिया दोस्तों ए का, तो 1 बराबर इतना, तो 2 बराबर, डायरेक्ट मैं यहां गुणा करते चल जाता हूं। ये 3 0 तो जैसे के वैसे रहेंगे, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 1 7। ये आ गया ए का। बी का कितना है 3, 1 बराबर इतना, तो 3 बराबर, 3 0 तो दोस्तों वैसे ही रहेंगे, 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 3 9 और 2 11। पूछा है सी का, सी का कितना है अनुपात में 1 दिया है, सी का कितना दिया है 1 दिया है, 1 बराबर इतना, तो 1 बराबर इतना ही रहेगा। तो दोस्तों ये प्रत्येक का भाग हमने ज्ञात कर लिया। फिर से देखिए एक बार, फिर से समझिए क्या बोला है। पूछा है कि जो टोटल पूंजी लगाई गई वो कितनी है, हमें नहीं पता, हमने 30 लाख माने, ए का 1/3 10 लाख हो गया। बी ने उतना ही लगाया जितना ए और सी ने मिलकर लगाया। अगर ए ने 30 में से 10 लगाया है तो बी और सी के पास कितना बचा 20 लाख रुपए होगा। तो हम क्या करेंगे, बी का मान यहां रख देंगे, ये हो जाएगा रिलेशन, सॉल्व करेंगे तो सी बराबर इतना 5 लाख रुपए आ जाएगा। 5 ये आ गया 10, ए का 10, बी सी का 5, तो बी का 15 आ गया। ए बी सी रख दिया गया है 5 15 10, 2:3:1 में कर दिए दोस्तों। उसके बाद 2:3:1, इनको जोड़े 6 बराबर इतना, तो 1 बराबर इतना आ गया। तो दोस्तों 2 बराबर 7 8 4 इतने रुपए आ गए, 3 बराबर इतना आ जाएगा और 1 बराबर इतना, यानी एबीसी का प्रत्येक का भाग ये हो जाएगा। दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन, जिसका बहुत ही शानदार तरीके, आपको यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है, ये मैंने आपको एकदम क्लियर करके बता दिया। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एसएससी के मेंस या रेलवे के जो मेंस होते हैं उनमें आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन कह रहा है ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए पूरे वर्ष के लिए 2 लाख रुपए लगाता है, बी पहले 3 लाख रुपए लगाता है तथा 4 माह के बाद 1 लाख रुपए और लगाता है। दोस्तों देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ने पहले लगाया 2 लाख रुपए, पूरे वर्ष के लिए लगाता है, पूरे वर्ष मतलब 1 वर्ष की लगाता है। बी ने पहले 3 लाख रुपए लगाया और 4 माह के बाद 1 लाख रुपए और लगाया, तथा सी पहले 4 लाख रुपए लगाता है तथा 9 महीने के बाद 1 लाख रुपए निकाल लेता है। वर्ष के अंत में 8,47,500 रुपए का कुल लाभ होता है। तो पूछा है प्रत्येक का लाभ ज्ञात करो। तो चलो दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बहुत कुछ घुमा के बोला गया है, मैं एक एक चीज क्लियर करते हुए चलता हूं, आप बस देखते जाइए दोस्तों। 2 लाख रुपए हैं ए बी और सी। 2 लाख रुपए है, मैं जीरो को नहीं लगा रहा हूं, सीधे 2 3 4 जो है दोस्तों वो लगा रहा हूं। मान लो ए ने 2 लाख रुपए लगाया, बी ने पहले 3 लाख रुपए लगाया और सी ने पहले कितना लगाया था 4 लाख रुपए लगाता है। ये समझ में आया दोस्तों। अब देखो ए जो पैसे लगा रहा है पूरे वर्ष के लिए लगा रहा है, मतलब
1 साल के लिए पूरे, 1 साल मतलब 12 महीने के लिए। समझ में आया दोस्तों? ए ने 2 लाख रुपए लगाया 12 महीने के लिए, ए पूरे वर्ष लगा रहा है मतलब 1 साल, 1 साल मतलब 12 महीने के लिए लगा रहा है। चलो आगे क्या कहता है, बी पहले 3 लाख रुपए लगाता है, बी ने लगाया 3 लाख रुपए तथा 4 महीने बाद, देखो बी ने पहले कितने लगाया 3 लाख रुपए और 4 महीने बाद, तो बी ने कितने 4 महीने तक तो 3 लाख रुपए ही लगाया होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, बी ने पहले 3 लाख रुपए लगाया और 4 महीने बाद 1 लाख रुपए और लगाता है, तो बी ने जो 3 लाख लगाया 4 महीने के लिए लगाया होगा, फिर 1 लाख रुपए 12 महीने में से 4 महीने तो इसने 3 लाख रुपए लगाया, अब कितने लगाया 1 लाख रुपए और लगाया, तो पहले 3 थे अब 1 लाख और जोड़ेगा तो कितने हो जाएंगे 4 लाख रुपए हो जाएंगे। 4 लाख अब कितने महीने के लगाएगा 8 महीने के लिए, क्यों, क्योंकि 4 महीने वो 3 लाख रुपए लगा चुका था, 1 लाख और जोड़ा तो 4 लाख हो गए, और वो कितने महीने के लिए 8 महीने के लिए। समझ में आया दोस्तों? चलो क्वेश्चन सी क्या कहता है, सी ने पहले लगाया 4 लाख रुपए, मैंने 4 लिख दिया, तथा 9 महीने बाद, तो 9 महीने तो क्या किया होगा उसने 4 ही लाख रुपए लगाया, 1 लाख रुपए निकाल लेता है, पहले 4 थे अब कितने हो गए 3, बचे कितने महीने 9 महीने तो लगा चुका था और 1 साल की बात है 12 महीने थे तो 9 लगा चुका था तो बचे कितने 3। इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन हुआ। फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूं, ए ने जो 2 लाख रुपए पूरे साल के लिए लगाया तो 2 गुणित 12, बी ने पहले 3 लाख रुपए लगाया, 4 महीने बाद 1 लाख रुपए और लगाया तो 3 लाख रुपए 4 महीने के लिए, 4 का गुणा 1 लाख रुपए और लगाया तो 3 और 1 4 लाख हो गए अब 8 महीने के लिए। उसके बाद सी ने पहले 4 लाख रुपए लगाया 9 महीने के लिए, और क्योंकि 9 महीने के बाद 1 लाख रुपए निकाल लेता है तो 4 लाख में से 1 लाख जाएंगे तो 3 लाख 3 लाख 3 महीने के लिए। समझ में आया दोस्तों? चलो इनको कर लो सॉल्व, प्लस करना पड़ेगा सभी को, अगर कोई संख्या कट रही है तो काटना है। पहले इसको 12 दूनी 24, 4 तिया 12, 8 चौ 32, तो कितना हो जाएगा यहां कर दो, 4 तिया 12, 8 चौ 32, 2 दूनी 2 और 2 4, 3 और 1 4 44, 9 चौ 36 और 3 तिया 9, 36 और 9 कितना हो जाता है दोस्तों 45, तो ये आ गया 45। समझ में आया? ये आ गया जो अनुपात, ये जो अनुपात होता है दोस्तों ये होता है लाभ का अनुपात। मैं पहले बार बार ये चीज इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों कि आपको हमेशा पता रहना चाहिए, ये जो महीने महीने चले हैं और ये इन्वेस्टमेंट किया गया 2 3 जो 4 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया गया, तो ये जो इन्वेस्टमेंट के साथ जो टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं और जो अनुपात में आता है वो होता है लाभ का अनुपात। अब ये आया है तो टोटल कितना लाभ हुआ वर्ष के अंत में, इनको जो कुल लाभ हुआ था दोस्तों, कुल लाभ हुआ था इनको, ये हुआ था 8,47,500 रुपए का इनको क्या हुआ था कुल लाभ हुआ था। तीनों के लाभ का आ गया। कोई संख्या कट रही है, देखो यहाँ 45 है, ये सम संख्या है, सम है, ये विषम में नहीं कटेगा, 5 से नहीं, 2 से नहीं, 3 से भी नहीं। अगर 3 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, लेकिन ये नहीं कटेगा तो इनको आपस में ही जोड़ लो। तो 5 और 4 9, 9 और 4 13, 4 और 4 8, 8 और 10 और 1 11, 113 बराबर कितना होगा दोस्तों टोटल लाभ के बराबर 8,47,500 रुपए इतना होगा। अब 113 का भाग आपको इसमें देना है। अगर बड़ी संख्या आ रही है आपको भाग देते नहीं जाता, आप दोस्तों ऐसा कर सकते हैं 113 का ऐसा कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, ऐसी संख्या देखना पड़ेगा जो आपको आसानी से भाग देते बन जाए। तो क्या करेंगे, यहां अगर आप 8 का करोगे, 8 के 24, 8 एकम 8 ज्यादा हो जाएगा इससे, तो क्या करोगे दोस्तों 7 से भाग दोगे। 7 तिया 21 के 1 हासिल कर दो, 7 एकम 7 और 2 9, 7 एकम 7, 7 में से 1 गया 6, यहां बचा 14, 14 में से 9 गए 5, ये हो जाएगा कट जाएगा, ये बच गया 5, फिर आएगा 0। अब आप 5 से भाग दो क्योंकि यहाँ 5 5 चल रहा है, तो 5 तिया 15, 3 में ऐसी संख्या का क्या गुणा करोगे जो 5 आएगा, सिर्फ 5 ही आएगा, तो 5 तिया 15, 5 एकम 5 और 1 6, 5 एकम 5, तो ये कट जाएगा दोस्तों, ये 2 0 बचेंगे मतलब ये। तो 113 बराबर इतना, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 7500। अब पूछा क्या है प्रत्येक का भाग। जब आपके पास 1 बराबर इतना आ गया तो आप ए का भाग, बी का भाग और सी का भाग बता सकते हो। तो चलो मैं यहीं कर देता हूं। तो ए का भाग कितना था, 1 बराबर इतना, तो ए का भाग 7500 गुणित 24 बराबर, तो करो दोस्तों, इसमें गुणा करना पड़ेगा। 24 का गुणा 75 में नहीं आ रहा है तो आप ऐसा कर सकते हो, 4 पंचे 20, 4 7 28 और 2 30, 75 दूनी 150, तो ये हो जाएगा आपका 5 और 3 8 और ये 1।
ये इस तरीके से आपका ये आ गया 1,80,000 रुपये। किसका आ गया? ए का आ गया। बी का कैसा करेंगे? एक बराबर इतना, बी का क्या दिया? 44 दिया है, तो 7500 गुणित 44 भाग फिर गुणा करना है, तो आप यही गुणा कर लो, तो 0 तो जैसे कि वैसे आएंगे। 4 पंचे 20, 4 साते 28 और 2 30, यहां भी उतना ही आएगा दोस्तों। 30 का क्या आएगा? 3 लाख। ये चलो आगे करते हैं, ये आ गया। अब उसके बाद सी का पूछा है। सी का क्या है? 45, एक बराबर 7500, तो 45 बराबर, तो ये 45 का इसमें गुणा करना पड़ेगा 75 में, तो 25, 5 7 35 और 2 37, फिर 4 का भाग 75 में करेंगे, वही 300 आएगा। 4 पंचे 20, 4 7 28 और 2 30, तो ये क्या हो जाएगा? 3 3 7 5, यहाँ कर दो 3 3 7 5। तो दोस्तों ये आ गया आपका सी का भाग। तो इस तरीके से ए का भाग, बी का भाग और सी का भाग आपको पता चल गया। तो दोस्तों कैसे किए? फिर से एक बार क्वेश्चन को देखिए। 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख इनने लगाए, इसने पूरे साल के लिए लगाया, इसने 4 महीने बाद 1 लाख और बढ़ा दिया कि 8 महीने के लिए हो जाएगा। इसने 4 लाख रुपए लगाया था 9 महीने के लिए, 1 लाख रुपए निकाल लिया, तो 3 लाख रुपए बचे। 3 लाख रुपए 3 महीने के लिए होंगे। इस तरीके से जो अनुपात आया, लाभ का अनुपात आया, टोटल अनुपात कितना था? 113 हुआ। किसके बराबर? 8,47,500 रुपए के बराबर। तो एक बराबर इतना, तो ए का भाग कितना था? 24, तो 24 के बराबर, बी का 44 और सी का ये। इस तरीके से आप आंसर दोस्तों। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जामों में देखने मिलते हैं जहां कंफ्यूजन होना ज्यादा हो जाते हैं। इसमें कंफ्यूजन, तो हम कंफ्यूजन भी आज दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से आपका दूर कर देंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एबीसी मिलकर एक व्यवसाय आरंभ करते हैं। आरंभ में इनकी पूंजियों का जो अनुपात दिया है दोस्तों, रेशो में दिया, यानी अनुपात में दिया, सॉरी भिन्न में दिया है। कैसे? 1:2 अनुपात 1/3 अनुपात, यानी इस टाइप से दिया है दोस्तों। इनका जो अनुपात दिया है, जो पूंजियां लगाए गए हैं इनका, इस तरीके का अनुपात दिया है। ये जो है पूंजियां हैं दोस्तों, इतने इतने रुपए इनने लगाए अनुपात में, और 4 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी, मतलब जितनी भी लगाया होगा उसकी आधी निकाल लेता है। तो वर्ष के अंत में उनको 4,150 रुपए का क्या होता है? लाभ होता है। तो पूछा है बी का लाभ क्या होगा। तो चलो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, जो भिन्न में दिया है उनको हम सिंपल इसमें बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे मैंने आपको बता चुका हूं। सबसे पहले आप इनका एलसीएम लीजिए। एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 30, क्योंकि मैंने आपको एलसीएम निकालना सिखा चुका हूं। तो चलो एलसीएम 30 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2 का भाग 30 में देंगे 15 बार, 3 का देंगे 10 बार और 5 का देंगे 6 बार। ये आपका आ गया पूंजियां, यानी जो भी पैसे लगाए, जो भी व्यवसाय में लगाए, जो भी पूंजी लगाए वो आ गए आपकी इस अनुपात में। अब क्या बोला है दोस्तों, ए ने ये नहीं बताया कब निकाला, क्या ना मतलब ये आखिरी तक चला है, तो 15 गुणित 12। ठीक है दोस्तों। इसने क्या बोला है, बी ने 4 महीने बाद अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। 10 लगाया, 4 महीने तक आधी निकाल लिया, मतलब आधी निकाली तो कितनी बची? 10 में से आधी निकाली तो 5। कब तक लगाया? 8 महीने तक। 4 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है, तो पहले 10 लगाया 4 महीने तक, अब आधी निकाल लिया तो बची कितनी? 5, वो 8 महीने तक। अनुपात सी का कुछ नहीं बोला है दोस्तों, तो वो भी आखिरी तक चलेगा, 6 गुणित 12। ठीक है दोस्तों। चलो इनको करना है सॉल्व। क्या हो जाएगा? पहले तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं, क्योंकि मैं गुणा नहीं करता, क्योंकि जब ये आखिरी में करेंगे तो फिर ऑटोमेटिक कट जाएंगे। ये हो जाएगा 40, 8 पंचे 40 यानी 80 और 6 गुणित 12। जो चीज कट रही है आप काट सकते हैं। जैसे अगर मैं 6 से काटना चाहूं तो 6 से नहीं, चलो मैं छोटी संख्या से ही काट देता हूं। सबसे पहले 2 से ही काट देता हूं। 2 तिया 6, ये हो जाएगा 40 बार, ये हो जाएगा 6 बार। फिर देखो कहीं कट रहा है दोस्तों, हाँ फिर भी 2 से कटेगा। 2 तिया 6, ये कटेगा 20 बार और ये कटेगा 6 बार। अभी भी कहीं कट रहा है दोस्तों, अब नहीं कट रहा है। तो 15 तिया 45, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 18। तो दोस्तों ये आ गया आपके अनुपात। ये अनुपात क्या आएगा दोस्तों? ये लाभ का अनुपात। समझ में आया? इस तरीके से पूंजी दी हुई थी इनके पास, इतने में लगाए थे, हमने उनको साधारण इसमें बनाए। इसके बाद ये 12 महीने के लिए, 4 महीने बाद इसने आधा निकाले, तो इस तरीके से ये। इसके बाद जो अनुपात है लाभ का अनुपात। टोटल कितना लाभ हो रहा है दोस्तों इनको? जो कुल लाभ हो रहा है ये हो रहा है इनके पास 4,150 रुपए का।
ये किसके बराबर हो जाएगा, इन तीनों के रेशों के 8 के बराबर। तो जोड़ो 8 और 5 13, 2 और 1 3, 4 और 3 7 और 1 8, 83 बराबर 4150 रुपए। तो एक बराबर कितना आएगा दोस्तों, ऐसी संख्या का गुणा करना है जो 415 के पास होगा। तो 3 में तो सिर्फ 5 ही गुणा करने पे 5 आएगा ना, सीधी सी बात है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि 5 बार जाएगा, नहीं आता तो आप करके देखो। 5 दिया 15 और 5 8 40 और 1 41, तो 5 बार जा रहा है। ये हो गया 1 बराबर 50। 83 का भाग इसमें देंगे तो 50 बार जाएगा। 1 बराबर 50 किसका पूछा है, बी का भाग क्या होगा। बी का क्या है दोस्तों, बी का भाग क्या है 20। यहां नहीं लिखा तो यहाँ ये इस तरीके से मैं लिख दिया, ए बी सी का था ये। तो बी का कितना है 20, 1 बराबर इतना, तो बी का कितना हुआ 20, तो 50 गुणित 20, तो ये हो जाएंगे 2 0 5 2 10, 1000 रुपए क्या होगा बी का भाग। तो दोस्तों अगर ए का पूछता तो 45 गुणित 50, सी का पूछता तो 18 गुणित 50। इस तरीके से आप ए बी सी तीनों के निकाल सकते हैं। यहाँ बी का पूछा था दोस्तों क्वेश्चन में, तो मैंने बी का बताया। तो दोस्तों आज हम यहाँ इतना ही रखते हैं पार्टनरशिप। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। और दोस्तों मेरे द्वारा जो सॉल्यूशन करवाया गया है वो आपको कैसा लगा आप कमेंट में करके बता सकते हैं, जिससे हमें अच्छा लगेगा दोस्तों कि हमारे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है कि। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।